गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे विष्णु इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे यूपीएससी सिविल सर्विसेज, यूपीएससी एनडीए एंड एनए, सीडीएस, सीएपीएफ, ईपीएफओ एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवाई जाती है, अलॉन्ग विथ अदर स्टेट सिविल सर्विसेज ऑल्सो दोज हु हैव हैविंग PSI ऑप्शनल दे कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट में। हम PYQ एनालिसिस सीरीज़ में हमने लास्ट लेक्चर में एनडीए और एनए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे थे, जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चन 5 to 6 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए थे। अभी नेक्स्ट हम आगे जाएंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन रह गए थे, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 79 क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है, फ्रीडम फाइटर कनकलता बरुआ वॉज मार्टर्ड इन। देयर वर 4 ऑप्शन गिवन: सिपॉय मिटनी, क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, पीजेंट अपराइजिंग ऑफ 1893-1894। सिपॉय म्यूटनी को हम कहते हैं 1857 का रिवोल्ट, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन हिस्ट्री इन मॉडर्न इंडिया। सेकेंड, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, इस वक्त गांधी जी लीड कर रहे थे, एंड मेनी अदर फ्रीडम फाइटर ऑफ मॉडरेट्स, रिवॉल्यूशनरी, ओके, एंड मेल मेंबर ऑल्सो, फीमेल मेंबर ऑल्सो, ओल्ड एज पर्सन ऑल्सो, चिल्ड्रंस ऑल्सो वर टेकिंग पार्टिसिपेट इन फ्रीडम फाइट। सो इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? इसमें से करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी। कनकलता was the part of Quit India movement and she was killed by Britisher. She was shot dead. She was from Assam, Gohapur. Okay, so इसका राइट ऑप्शन बी है, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं। Which one of the following statement about the Mansabdari is correct? Option A, all army troopers were allotted Mansab. Option B, Mansab were usually assigned on the basis of ancestry. Option C, position and salary of Mansabdar were indicated by numerical designation called Zat. D, Mansabdar were never paid in cash. पहले आपको पता होना चाहिए मनसबदारी सिस्टम क्या है, ठीक है। इसका और एक और चीज़ मैं बताता हूँ, जब भी ऑल आ जाए, ऑल, इसमें एक ऑप्शन डी है नेवर, ये कैसे एक्सट्रीम वर्ड्स है, दीज आर द एक्सट्रीम वर्ड्स। और यूपीएससी में एक चीज़ देखा जाता है कि एक्सट्रीम वर्ड्स के जो स्टेटमेंट होते हैं वो यूजुअली रॉन्ग होते हैं, ज़रूरी नहीं हमेशा, बट वो रॉन्ग ही होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, 95% टाइम और 90%। आप इस लॉजिक से तो मत जाइएगा, लेकिन आपको मनसबदारी सिस्टम सबसे पहले पता होना चाहिए, मिडाइवल इंडिया का पार्ट है। इसका राइट ऑप्शन सी है, ठीक है। पोजीशन एंड सैलरी ऑफ मनसबदार वर इंडिकेटेड बाय द न्यूमेरिकल डिजिग्नेशन कॉल्ड जट, ठीक है। जट क्या होता है? जट नंबर शोड द पोजीशन एंड द सैलरी ऑफ मनसबदार, ओके, एंड वाइल सवार शोड द नंबर ऑफ कैवलरी ही हैज़ टू मेंटेन। जट और सवार मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का एक पार्ट रहा है, ठीक है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का एक पार्ट है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री है, डिपार्टमेंट ऑफ आर्मी मिलिट्री है, उनका काम क्या है? ट्राई सर्विसेज जो भी है, ट्राई सर्विसेज, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो, कोलैबोरेशन हो, कोऑर्डिनेटली ये ऑपरेट करें, ठीक है। सबके अलग अलग फंक्शन है। वैसे ही मनसबदारी भी उस टाइम पे एक सिस्टम था इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। सो आपको ये मिडाइवल इंडिया में पढ़ना होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 81, विच गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अंडरवेंट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। बताइए इसमें से कौन सा गवर्नर जनरल है जो इम्पीच कर दिया गया हो बाय ब्रिटिशर, क्योंकि यूजुअली जो ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, हेनरी वैनसिस्टार्ट, सी वैरन हेस्टिंग एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए 3 ऑप्शन जो है, रॉबर्ट क्लाइव वॉज वेरी फेमस पर्सनैलिटी इन द बैटल ऑफ प्लासी, बक्सर, एंड इन विच कार्नेटिक वॉर, थर्ड कार्नेटिक वॉर में रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया था। दैट्स वाई
हिस्टोरियन सेज दैट रॉबर्ट क्लाइव की वजह से कार्नेटिक वॉर में फाइनली ब्रिटिश ओवर पावर्ड फ्रेंच डोमिनेशन इन सदर्न इंडिया। सो इसका आंसर रॉबर्ट क्लाइव तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसका आंसर वॉरेन हेस्टिंग है। वॉरेन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जिसके वक्त फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1775 आया था। एंड वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगाए गए थे इन लॉर्ड्स ऑफ कॉमन्स, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और इन्हें इम्पीच किया गया था। इम्पीच मतलब इनको इनके पोजीशन से हटाया गया था, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस वॉरेन हेस्टिंग के बाद आते हैं, ठीक है। आप ये सब मॉडर्न इंडिया में पढ़ते हो, हमारे कोर्स में मॉडर्न इंडिया भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन 82, विच वन अमंग द फॉलोइंग कंपोज द प्रयाग प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता आपको पता होना चाहिए। समुद्रगुप्ता वॉज अ ग्रेट किंग ऑफ गुप्ता डिनास्टी। समुद्रगुप्ता जब रूल कर रहे थे उस टाइम पे आपको इन गुप्ता एम्पायर का एक्सटेंशन पता होना चाहिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। आपको ये भी पता होना चाहिए कि समुद्रगुप्ता के वक्त उनके जो कोर्ट में जो लोग बैठते थे उनके दरबार में, उस टाइम पे हरि सेना एक फेमस पर्सनालिटी थे, उन्होंने ये कंपोज किया था। इसका आंसर हरि सेना है, ठीक है। Which one of the following kingdom were founded by the two brother हरिहर एंड बुक्का। इसका आंसर विजयनगर एम्पायर है। विजयनगर एम्पायर भी हम मिडाइवल इंडिया में पढ़ते हैं, ठीक है। बहामनी किंगडम भी पढ़ते हैं, विजयनगर एम्पायर भी पढ़ते हैं। यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है बहामनी, विजयनगरा, ओके। ये पढ़ना ही पढ़ना है, बहुत 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 सिंपल क्वेश्चन था ये। At which one of the following places did the Danes establish their settlement in India। आपको पता होना चाहिए कि भारत में कितने यूरोपियन पावर्स आए हैं। सिंस राइट फ्रॉम पोर्चुगीज पहले आए, डेन्स, फ्रेंच, स्पेनिश भी आए, ब्रिटिशर भी आए। इसमें डेनिश जो हैं, इन्होंने सबसे पहले अपना सेटलमेंट 1616 में बनाया था इन तमिलनाडु, आज के ट्रैंक्यूबार में। इसका ऑप्शन डी है, ट्रैंक्यूबार, ठीक है। उसका नाम दिया गया था उस कंपनी का, डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बाद में इन्होंने अपना सेटलमेंट कोलकाता में भी बनाया, ठीक है। तो आपको हिस्ट्री तो पढ़ना पड़ेगा, राइट फ्रॉम एंशिएंट में, क्योंकि सवाल आएंगे, सवाल आते हैं, सवाल आते रहेंगे हिस्ट्री के। दोज हु आर थिंकिंग दैट हिस्ट्री से सवाल नहीं आते, दे आर गोइंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन, यू आर मिसलीडेड, ओके। हिस्ट्री बहुत सिंपल आता है आपको मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली सल्तनत, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, गुप्ता एम्पायर, मगध एम्पायर, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, मराठा एम्पायर, विजयनगर एम्पायर, चोला एम्पायर पढ़ना है, एंड मॉडर्न इंडिया। कुछ क्वेश्चन हम ज्योग्राफी के भी लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है वो। इसका आंसर आप लोग दीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट जोग्राफिकल लोकेशन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको इंडिया की ज्योग्राफी और इंडिया के जो भी जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं ना, नेबरिंग कंट्री के कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ एंड कैपिटल आपको पता होना चाहिए, तो उससे आप ये आंसर दे देते। ढाका बिल्कुल नहीं है, न्यू दिल्ली भी बिल्कुल नहीं है, काठमांडू और थिम्फू में बताइए। 93 क्वेश्चन पे हम आते हैं, जो प्योर ज्योग्राफी के स्टैटिक पार्ट से क्वेश्चन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। द डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड बिकम 0 ऑन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। यस, उसे शायद प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ये कंबाइन करते हैं सारे पॉइंट्स एट प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री। सेकेंड ऑप्शन, डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड इज मैक्सिमम ऑन द इक्वेटर। यस, 111 किलोमीटर का डिस्टेंस है इनके बीच में। नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड इज मोर दैन नंबर ऑफ लैटिट्यूड। यस, इसका भी आंसर सही है, ये भी सही स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी है। अगर हम 94 वाले क्वेश्चन पे जाए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन लीडिंग प्रोड्यूसर इन मैंगनीज। ये सब सिंपल क्वेश्चन है। मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया ज्योग्राफी का एक पार्ट है, उसमें ये क्वेश्चन आता है। इसका ऑप्शन मध्य प्रदेश है। ये वैरी भी कर सकता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है किसी साल झारखंड में आपको ज़्यादा ये मिल जाए, मैंगनीज एक्सट्रैक्शन हो जाए, तो फिर इसका ऑप्शन भी बदल जाएगा। बट इस साल के डेटा के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ माइन, इसका ऑप्शन ए है, मध्य प्रदेश। आपको 95 का भी क्वेश्चन ईजी है बहुत। माइका जनरली यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में,
ठीक है। 96 क्वेश्चन का आंसर है, अकॉर्डिंग टू द कोइपन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन द ग्रेट नदर्न प्लेन ऑफ इंडिया हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ही वॉज अ जोग्राफर, अ साइंटिस्ट, जिसने अपने क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के कुछ रूल्स दिए थे अकॉर्डिंग टू हिज ऑब्जर्वेशन। इसका आंसर CWG है। क्यों? हम ग्रेट नदर्न प्लेन का जो क्लाइमेट है हमारा, उसे हम ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहते हैं, जहाँ ड्राई विंटर होता है और गर्मी के टाइम हाई टेम्परेचर। ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन बी है। ये भी हम हमारे विष्णु इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाएगा डेफिनेटली आपको इन ज्योग्राफी पार्ट। 97 क्वेश्चन एक करते हैं हम। 97 क्वेश्चन वाज द मोस्ट सिंपल क्वेश्चन। आपको लचित बोरफुकान के बारे में पता होना चाहिए। ये अहोम फोर्स के जनरल थे। हम अहोम डिनास्टी पढ़ते हैं मॉडर्न इंडिया, एक्चुअली चलता तो ये मिडाइवल इंडिया से, बट हम मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे इसे। ही वॉज जनरल ऑफ अहोम फोर्स, यस। ही इज़ नोन फॉर हिज लीडरशिप इन द बैटल ऑफ सरायघाटा, हाँ। लचित बोरफुकान गोल्ड मेडल इज गिवन टू द बेस्ट कैडेट एट NDA, यस। इसका आंसर ऑप्शन 1, 2, 3 है। तो हमने कुछ 7 to 6 क्वेश्चन देखें, 6 to 7 क्वेश्चन देखें इस सीरीज़ में। इसके बाद रिमेनिंग क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन भी लेंगे, ठीक है। और आप हमारे इस इंस्टीट्यूट में अलग अलग कोर्सेज भी परचेज़ कर सकते हैं, लाइक फॉर NDA तो चल ही रहा है, CDS, EPFO, CAPF। मैं आने वाले टाइम में CDS के भी क्वेश्चन लूँगा, EPFO के भी कुछ लूँगा, CAPF के भी कुछ लूँगा, ये दिखाने के लिए कि दीज आर द सिंपलेस्ट क्वेश्चन जो आते हैं, जो आपको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। एंड आप अगर हमारे इस कोर्स से जुड़ते हैं, डेफिनेटली आपको जिस तरह मैंने इसका आंसर दिया उस तरह आप भी दे सकते हैं। एंड डेफिनेटली यस, बहुत सिंपल है ये। आप इन्हें आप ज़्यादा हार्ड मत बनाइए। दीज आर द सिंपलेस्ट क्वेश्चन UPSC कैन आस्क फॉर NDA स्टूडेंट, ओके। सो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दे दूँगा, सो जिससे कांटेक्ट करना आप करिए। हम आपको आगे लीड करेंगे आपकी इस जर्नी में टुवर्ड नेशनल डिफेंस एकेडमी। डेफिनेटली we wish that all the students should qualify and become an army officer, navy officer, air force officer as their choices, according to their choice. And definitely one day all of you will serve this nation, okay. So तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद एंड धन्यवाद आप सभी का इस लेक्चर से जुड़ने के लिए।